अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने के लिए, जो मंथली ग्रॉसरी होती है जिसमें मुझे कुछ लिमिटेड और कुछ ऐसे आइटम्स बाय करने थे जो कि रेगुलर बेसिस पे नीड होती है, और मंथली ग्रॉसरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेना के लिए। तो मेरा जो टारगेट था, जो बजट था, वो मेरा 10,000 के तक में था, लेकिन फिर भी वहाँ जाके देखते हैं कि कितना तक बजट बनता है। तो जनाब यहाँ मैं जा रही थी मॉर्निंग टाइम में। मेरे एरिया का जो सबसे बड़ा मार्ट था करीब में ही, ठीक है, वहाँ पे हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है। तो ये बड़ा सा मार्ट है जहाँ पे हर चीज़ बआसानी अवेलेबल हो जाती है। तो क्योंकि नॉर्मल किसी भी शॉप से लेते हैं तो आधा सामान कहीं से लेना पड़ता है, आधा सामान कहीं से लेना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप एक जो मॉल होता है या कोई बड़ा सुपरमार्ट होता है, अब तो बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो वहाँ से ये होता है कि तमाम तरह आइटम्स और आर्टिकल्स जो भी आपको चाहिए होता है वो एक ही जगह से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जनाब मैं आई थी अपने घर के करीबी में, ये मार्ट था जहाँ पे जो है मुझे ग्रोसरी वगैरह लेनी थी। When I'm blue, I think of you and your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking of my life, the vision drifting by, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a life wandering far, until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the When I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say the light is on. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a life wandering far, until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the dark. अब सामान खरीदने में तो इतना शायद वक्त 1 डेढ़ घंटा लगता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो वक्त लगता है वो प्रॉपर आकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके उनकी जगह पर तरीके से सारे सामान को एडजस्ट करना होता है। तो हर चीज़ को जो है वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि कोशिश होती है कि जब आप सारी चीज़ें न्यू डाल रहे होते हो तो हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, साथ में जो भी कैबिनेट्स और जो भी जगह होती है, प्रॉपर पूरा किचन ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा जो है ना वो किचन की सफाई हो जाती है।
सारी पुरानी चीज़ों को निकालना पड़ता है, उनको यूज़ में लेना पड़ता है और फिर जो न्यू पैकेट्स ओपन होते हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र वगैरह में सब कुछ डाल के रखना पड़ता है। अब वो चीज़ें जो मेरे बिल्कुल रेगुलर यूज़ में आती थी, डेली बेसिस पे तकरीबन जिन पे मुस्तकिल मेरे इस्तेमाल में आती थी, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़र में निकाला हुआ था और वो आइटम्स जो जिनको कभी-कभी इस्तेमाल में लाया जाता था, जैसे मसाले हैं या दूसरे आइटम्स ऐसे हैं, तो उनको जो है वो मैं अलग से एक शॉपर में निकाल के रख देती थी ताकि वो जब भी उनकी नीड हो, तो उसको अंदर से निकाल लिया जाए। लेकिन ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए थे तमाम तर चीज़ों के और ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए थे, ये इसलिए था कि तमाम तर जो भी रेगुलर बेसिस पे या फर्दर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाती है, वो फ़ौरन से सामने ही बॉक्सेस में डाल के आगे ही रख देती। अब ये वीडियो इससे भी ज़्यादा तवील हो सकती है। ये वीडियो तकरीबन 2-3 घंटे पे चली जाएगी अगर मैं एक-एक चीज़ की तफ़सील जो है यहाँ पे दिखाने लगूँ क्योंकि ऐसा ही होता है, जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने लगते हैं तो कोशिश ये होती है कि हर चीज़ जो है वो जो बॉक्सेज़ हैं अगर वो ख़राब हैं तो उनको वॉश कर लिया जाए, फिर उनको ड्राई कर लिया जाए, फिर उसमें तमाम तर जो भी स्पाइसेस या जो भी आपने डालना है वो डाल लेते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि चलो अब यहाँ तक कर लिया तो जो कैबिनेट जिनमें इन बॉक्सेस को रखना होता है तो चलो उसको भी थोड़ा क्लीन कर लें। तो बढ़ते-बढ़ते काम इतना बढ़ जाता है तो कहने को होता है कि सिर्फ ग्रोसरी को एडजस्ट करना है, वापस जगह पे हर चीज़ रखना है, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात होती है। कोशिश ये होती है कि हर चीज़ को वन्स अगेन दोबारा से थोड़ा साफ कर लिया जाए और सारे बॉक्सेस जो हैं उनको भी दोबारा वॉश कर लिया जाए, क्लीन कर लिया जाए, तो वो उसमें भी एक तरह से तफ़सीली काम हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं एक-एक चीज़ को बहुत तफ़सील से दिखाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आप लोग से हमेशा बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जो है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। एक बात तो बिल्कुल हकीकत है कि अगर किचन में वक़्तन-फ़वक़्तन सफाई होती रहे अंदर तक यानी कैबिनेट्स वगैरह क्योंकि हर महीने ग्रोसरी तो आती ही है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर महीने ग्रोसरी के साथ-साथ तमाम तर बॉक्सेस को वॉश कर लिया जाए। इस तरह ना बॉक्सेस भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं और बहुत जल्दी ना ये बॉक्सेस खराब नहीं होते वरना इन बॉक्सेस की लाइफ बड़ी कम होती है। अगर इनको साफ नहीं करेंगे और बस बिना साफ किए इनमें सामान डालते जाएँगे तो ये बॉक्सेस में निशान भी आ जाते हैं और ये बॉक्सेस बिल्कुल खराब कंडीशन में हो जाते हैं कि मजबूरन इनको ना चाहते हुए भी फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर हर बार इन बॉक्सेस को वॉश करके साफ-सुथरा कर लिया जाए, तो मेरे ख़्याल में इन बॉक्सेस की लाइफ भी बढ़ जाती है और ये काफ़ी लंबा भी चल जाता है और नीट एंड क्लीन भी रहते हैं। तो नीट एंड क्लीन दूसरी बात ये है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे जैसे मैं हर वक़्त जो है वो ये होता है कि कुछ दिनों में कैबिनेट भी क्लीन करती रहती हूँ, तो ये होता है कि किचन इतना नीट एंड क्लीन और निखरा-निखरा और साफ-सुथरा लगता है कि कभी भी किचन की लंबी डिटेल वाली सफाई करने का मौका नहीं आता, ना करना पड़ता है क्योंकि भई कुछ दिनों में कुछ कुछ दिनों में जब मैं रेगुलर मुस्तकिल तौर पे काम करती रहती हूँ या रेगुलर साफ-सफाई रखती हूँ या रेगुलर हर चीज़ को क्लीन करते रहो, तो फिर इतनी तफ़सीली सफाई करने का ज़रूरत पड़ती भी नहीं है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से और हर चीज़ बिल्कुल निखरी-निखरी साफ-सुथरी रहती है। क्योंकि अमूमन मैंने नोट किया है कि काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल तफ़सीली सफाई कर रही होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको आम तौर पर वो जो है वो नॉर्मल डेज़ में या हर कुछ दिनों में सफाई नहीं कर पाती, तो उनको जब मौका मिलता है महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा तभी वो तफ़सीली सफाई करती हैं। तो मेरे ख़्याल में मैं तो बिल्कुल हर कुछ दिनों में सर्फ़ से या उससे कैबिनेट क्लीन करती रहती हूँ, तो कैबिनेट जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अंदर तक रहते हैं। चलिए जी यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लिया करें। मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ अच्छी सी वीडियो में ज़रूर आप लोग को जॉइन करूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।